साया है जो साथ मेरे, राह छुपे है उसके तले, सच या धोखा कौन समझ पाए, जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए। हमजा। यस मैम। सारे शवाहिद इकट्ठे करो, किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है जब तक फॉरेंसिक टीम ना आ जाए। जी मैडम। मैडम ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज? देखो नीचे देखो। मैडम बेड के नीचे से आ रही है। मैडम बच्चा है यहाँ पे। बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। शुक्र है मैडम बच्चा ठीक है। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, बच्चे को बाहर लेके जाओ।
मैं इस घर का सरबराह हूं। कत्ल होने वाले कौन थे? क्या रिश्ता है आपका इनसे? एक मेरी बीवी है सलमा और एक मेरी बेटी राशिदा। उसको तलाक हो गई थी और एक राशिदा की बेटी मेरी नवासी कुलसूम। और मेरी बहू जोया। वारदात के वक्त आप घर पे मौजूद थे? किसने किया ये सब कुछ? मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपनी दूसरी बेटी को छोड़ने उसके घर गार्डन के इलाके गया हुआ था। रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो घर आने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ आया तो ये सब देखा, सब कुछ देखा मैंने। उन्होंने इन सबको कत्ल कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। फिर मैंने फौरन 15 पे कॉल की तो आप लोग आ गए। आपके अलावा और कौन होता है इस घर में? एक तो मेरा ये बेटा है इमरान, ये अभी आया है, काम से गया हुआ था। और एक और है मेरा बेटा कामरान। वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। आपने कॉल की उसे? हाँ, बुलाया है उसे। ये मेरा दामाद है खावर, मैं इसी के घर गया हुआ था। जी सर, भयानक वारदात है। 4 लाशें हैं, सबको छुरी के वार करके कत्ल किया गया है। सबकी शायरक काटी गई है। मर्डर देख के लगता है कि कत्ल के वक्त मज़ामत नहीं हुई है। घर के सरबराह का कहना है कि डकैती की वारदात है, लेकिन मेरी छठी है कुछ और ही कह रही है सर। मुजरिम ने बड़ी ही सफाकी के साथ कत्ल किए हैं। अंदाज़ा होता है कि जुर्म किसी ज़ाती दुश्मनी या फिर शदीद नफ़रत की बुनियाद पे किया गया है। जी सर, फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है, शवाही जमा हो रहे हैं, हर पहलू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, डोंट वरी सर, आप आ जाएं। ठीक है सर, ओके सर। तुम कामरान हो। हम पे तो कयामत गुजर गई। मैं दोस्तों के साथ था तो अब्बू का फोन आ गया। तो तुम इस घर में नहीं रहते? मैं दोस्त के घर रहता हूँ किराए पे। क्यों? मैं उम्रा करके आया तो अंदाज़ा हुआ कि मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, इसीलिए अलग हो गया। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, बस मेरे ख्यालात नहीं मिलते थे घर वालों से। ये लोग कुछ ब्रॉड माइंड हो गए थे तो मैं अलग हो गया। किसी से कोई दुश्मनी? घर वालों की किसी से कोई दुश्मनी? मुंह में जबान नहीं है क्या तुम्हारे? आप हमें डांट क्यों रही हैं?
एक तो हमारे साथ इतना बड़ा सान्या हो गया, पूरा का पूरा घर मार डाला किसी ने, और आप हमें डांट रही हैं। किया क्या हमने आखिर? क्या हम लोग मुजरिम हैं? आई एम सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे तो हमें मुजरिमों को पकड़ने में आसानी होगी। आप जाके उन जालिमों का पता लगाएं जिन्होंने हमारे घर को कत्लगाह बना दिया। हमें परेशान न करें आप। ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? किस तरह का स्क्रैच है ये? कुछ नहीं, वो कांच लग गया था तो कट गया। देखो, ये कोई आम स्क्रैच तो नहीं है? सीधी तरह बताओ। बताया तो है कि कांच लग गया था, कट गया था। सच बोल रहे हो तुम? आप मुझ पे शक कर रही है? एक तो मेरी भांजी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी, सबको मार डाला उन्होंने, और आप उल्टा हम पे शक कर रही हैं। ये कोई तरीका है? डकैती के शवाहिद मिले? कुछ हद तक मैडम, नॉट वेरी क्लियर। देखो खबर, हमारे पहलू से तहकीकात कर रहे हैं, तुम्हें ताउन करना होगा। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल की या इस खानदान की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारी किसी से कोई खानदानी दुश्मनी थी। तो जब वारदात हुई तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं तो जी काम पर गया हुआ था। मेरी बीवी यहाँ आई हुई थी तो अब्बू यानी मेरे ससुर ना उसको घर छोड़ने गए हुए थे। फिर हमने साथ खाना खाया, वो वापस चले गए। फिर जी 2 घंटे के बाद ना उनका फ़ोन आया। बहुत घबराए हुए थे। फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैं समझ नहीं सका कि क्या कह रहे। फोन आया? जी। क्या कहा? यही कि घर में कुछ गलत हो गया है, शायद डकैती हुई है। मैं घबरा गया, मैं समझा शायद उनके साथ कुछ हुआ है। मैं जब यहाँ आया तो तुम्हारी बीवी कहाँ है? जी। तुम्हारी बीवी क्यों नहीं आई अभी तक यहाँ पे? वो तो जी घर पर है। मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब रहती है ना। मैंने सोचा कि कहीं। खबर, तुम्हारे बयान में कुछ कमी महसूस हो रही है। तुम यहाँ पर आए, तुम्हें हालात की तफसील मालूम नहीं थी। चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं तुम्हारी बात। तुम आके चुपचाप खड़े हो गए जैसे कि तुम्हें कोई दुख ही ना हो। मैडम वो असल में ना मैं घबरा गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सारी चीज़ें सही से बता नहीं सका। और मैडम हमारे ख़ानदान में ऐसा वाक़या पहले कभी पेश ही नहीं आया। या फिर तुम्हें पहले से ही मालूम था कि यहाँ पर क्या हुआ है? ठीक है, तुम बाहर बैठो, जाओ। मैडम डकैती तो हुई है, अलमारियां भी खुली हुई हैं, शायद नकदी और जेवरात निकाल लिए गए हैं। मेरी छठी हिस्स कुछ और ही कह रही है। इस भयानक वारदात को डकैती का रंग दिया जा रहा है। तो मैडम हमें क्या करना चाहिए? मुझे ये बाप, बेटे और दामाद मशकूक लग रहे हैं, और ख़ास तौर पर घर का सरबराह बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहा है। इन चारों को हिरासत में लो और थाने मुंतकिल करो इनको। जी मैडम। मैडम एक और बात करनी थी आपसे।
मैडम, इस कमरे में जिस लड़की की लाश पड़ी हुई थी ना, उसको मैंने कहीं देखा है। शायद टिकटॉक पे देखा है, कुछ टिकटॉक्स बनाती थी वो। छुपे हुए रास्ते अंधेरों के पीछे, दिखती नहीं सच्चाई, धुंधली सी तस्वीर। साए का है साया हर कदम पे साथ, कौन है दुश्मन यहाँ, कौन अपना साथ। साया है जो साथ मेरे, राह छुपे है उसके तले, सच या धोखा कौन समझ पाए। जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, हर कोने में हाथ पर नजर नहीं आती, सच को ढूंढने की कोशिश परवाज़ दबी जाती। दिल का दर है बरता, हवाएं भी रोके, ये कैसी दुनिया है जो रास्ते भी टोके। साया है जो साथ मेरे, राह छुपे है उसके तले, सच या धोखा कौन समझ पाए। जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, क्या रोशनी बनेगी या अंधेरा जीतेगा, साया तो छोड़ेगा या जिंदगी में रीतेगा। क्या वक्त के साथ राज खुलेंगे या साए के पीछे हम ही मिट जाएंगे। साया है जो साथ मेरे, खामोशी में छुपे हैं अफसाने तेरे। सर, 4 खवातीन के कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट्स तैयार हैं। फॉरेंसिक टीम अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही है, वो रिपोर्ट्स भी जल्दी मिल जाएगी। इब्तदाई मुआयने से मालूम हुआ है कि कत्ल किसी तेज धार छुरे से किया गया है। बज़ाहिर तो कत्ल को डकैती का रंग देने की पूरी कोशिश की गई है। एनी लीड, कोई सुराग मिला? नहीं सर, बज़ाहिर डकैती का केस लगता है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये केस डकैती का नहीं है, एक मुनज़्ज़म कत्ल की कार्रवाई की गई है। और ये तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? सर, घर के 4 मर्द, बाप, भाई, दामाद, इनके रवैये बहुत अजीब है। घर में 4 औरतों का बहिमाना कत्ल हुआ है और इनके रवैयों में कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है। ये चारों या तो कुछ छुपा रहे हैं या इनमें से कोई एक ही कातिल है और चारों उसमें मुलव्विस है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है मेहरबानो। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये चारों झूठ बोल रहे हैं और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। मेहरबानो, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर। आज जुम्मे की रात है, पीर के दिन हमें अदालत में चालान पेश करना है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन और 3 रातें हैं। मुझे असल कातिल चाहिए, तमाम तर ठोस शवाहिद के साथ। कातिल सबूत पीर से पहले। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
हेलो, कहाँ हो तुम? जी खबरी को कहाँ होना है जी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, खबरी की दौड़ खबर तक। बड़े दिनों बाद याद किया मैडम आपने। सब खैरियत है ना? ज़रूरत है मुझे तुम्हारी। अजी खबरी हाजिर हो जाएगा, हुक्म कीजिए। शायद चारों कत्ल का केस है ना? यही चीज़ तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है कि तुम्हें हर चीज़ पहले पता होती है। हाँ, एक ही घर में 4 कत्ल हुए, माँ, बेटी, बहू, पोती। हाँ जी, खबर मुझ तक पहुंच चुकी है। अखबार के लिए बनाकर फाइल कर चुका हूँ। कोई अपडेट है क्या? अपडेट तो तुम बताओगे। इत्तेफाक से उसी खबर पे काम कर रहा हूँ। मुझे इस घर के हर फर्द के बारे में पूरी तफसील चाहिए। कब तक मिल जाएगी? बस थोड़ी देर में आपको तफसील मिल जाएगी। ठीक है, दैट्स गुड। आपको सेंड करूँ क्या? सेंड मी एज सून एज पॉसिबल। ओके? देखें मैडम, मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूं और कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने को। जो कुछ बताया है ना, उसमें सच कहीं भी नहीं है। मैंने भी सब कुछ सच बताया है, झूठ तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे क्यों पकड़ा गया? क्योंकि शक है तुम लोगों पे। मुझ पर? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने दोस्तों के साथ होटल पे था। मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं अपने घर पे था। मैं दोस्त और उसकी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। तुम्हारा झगड़ा हुआ था बीवी से? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे दरमियान में तो बहुत हमआंगी थी। हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है कि आप चारों ने मिलकर ये कत्ल किए हैं। मुझे सिर्फ वजह जाननी है कि ये क्यों किया है, बस। ये आप कैसी बातें करेंगे? हम ऐसा क्यों करेंगे? कोई अपने घर वालों के साथ ऐसा क्यों करेगा, बताइए? मैडम, हम बेगुनाह हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो सच था मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। और मेरा घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? मैं बहुत पहले ही ये घर छोड़ के जा चुका हूँ। रास्ते अंधेरों के पीछे दिखती नहीं सच्चाई, धुंधली सी तस्वीर। साए का है साया हर कदम पे साथ। कौन है दुश्मन यहाँ, कौन अपना साथ? साया है जो साथ मेरे छुपे हैं उसके तले। कुछ पता चला? बहुत कुछ। कत्ल होने वाली 3 औरतों और 1 बच्ची में एक लड़की मशहूर टिकटॉकर राशिदा है। हाँ, 4 मशकूक लड़की।
मुझे सारी अपडेट देते रहना। मेरा शक बिल्कुल सही था। इज्तिमाई कत्ल का मोटो है, डकैती का तो रंग दिया जा रहा है। डकैती है नहीं। राशिदा की वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, बहुत बोल्ड और वल्गर होती हैं। कत्ल का मोटो सामने है और चारों मशकूक हवालात में। सवाल यह है कि उनमें से कातिल कौन है? हो सकते हैं तीनों। हाँ, कुछ भी मुमकिन है। मुझे एक पड़ोसन ने बताया है कि उनके घर में रोज फड्डे हो रहे थे। राशिदा का बाप और उसका भाई खूब चिल्लाते थे और उनके चीखने की आवाजें ना पूरी गली में सुनाई देती थीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सलमा। हद होती है बेगैरती की। तुम समझाती क्यों नहीं हो राशिदा को? चलते फिरते समझाती हूँ, मगर आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। आप एक काम करें ना, आप समझाएं, हो सकता है उसकी बात समझ में आ जाए। भाई मेरे हाथों से तो निकल चुकी है लड़की। मेरी कहाँ सुनती है। किसी दिन गुस्सा आया ना तो हाथ पांव तोड़कर डाल दूंगा। बहू से कहो वो समझाए। अरे वो क्या समझाएगी, वो तो खुद अपना चैनल शुरू करने वाली है।
जी मेहरबान, मजीद कोई अपडेट? जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वक्त से पहले हासिल कर ली है। गुड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि चारों खवातीन को एक ही छुरे से वार किया गया है। या तो कातिल एक ही है या कम से कम कत्ल करने वाला हाथ एक ही है। और तुम्हें अब भी लगता है कि घर के मर्दों में से ही कोई मुलविस है? जी सर, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये चारों मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। इनके बयानात में तजाद है और रवैयों में बहुत सुकून है, और इनके पास कोई ठोस वजाहत भी नहीं है कि कत्ल के वक्त कौन कहाँ था। समी और खावर उस वक्त खावर के घर की लोकेशन दे रहे हैं। अगर ये चारों मुलविस हैं तो जाहिर है एक दूसरे के लिए गवाह बन रहे हैं। और दोनों भाई? जो बड़ा भाई है वो अपने दोस्त के साथ होने का बोल रहा है, और दूसरा भाई अपनी मौजूदगी कहीं और साबित कर रहा है। और वो बड़े भाई के दोस्त, वो क्या कहते हैं? बयान लिया उनका? जी, दोस्तों का बयान ले लिया है। उन्हें दुरुस्त वक्त तो याद नहीं है, मगर अंदाजे से यही मालूम हुआ है कि वारदात के वक्त वो दोस्तों के आसपास ही था। शक का फायदा मुलजिम को ही हो सकता है। क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? कत्ल की वजह मालूम हुई? जी सर, राशिदा और जोया के मोबाइल और लैपटॉप से जो मवाद और वीडियोस मिली हैं वो वल्गर है। वल्गर मवाद है। ये वीडियोस या तो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी या किसी तनाज़े का सबब बनी है। राशिदा बहुत मशहूर टिकटॉकर थी, बहुत बोल्ड वीडियोस थी उसकी। मुझे लगता है कि कत्ल का मुहर्रिक यही हो सकता है। मेहरबानो, तुम्हारा तजर्बा और अंदाज़ा उमूमन दुरुस्त साबित होता है। अदालत में ये केस मजबूत होना चाहिए। जी सर, मैं इस केस को हर पहलू से देखने की कोशिश कर रही हूँ। कातिल को कानून के कटहरे में लाने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वेरी गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इन वीडियोस और इसके मुहर्रिकात को गहराई से टटोलो, हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। यू अंडरस्टैंड? जी सर। गुड। हाँ खबरी, कहो। मैडम, एक अहम अपडेट है। क्या मिला है तुम्हें? कत्ल रात 9 बजे हुए थे, ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन चारों मशकूक अफराद के बयानात से ये मालूम होता है कि उस वक्त वो कहीं और मौजूद थे। हाँ, मुझे यकीन है या तो चारों झूठ बोल रहे हैं या कम से कम कोई एक। आपका ख्याल दुरुस्त है। इमरान का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ था। समी का कहना है कि वो अपने दामाद खावर के घर था। खावर ने भी यही कहा है। और कामरान उस वक्त अपने दोस्त के घर खाना खा रहा था। लेकिन क्या? मैडम, उनके घर के करीब एक मेडिकल स्टोर है, उसके सामने एक कैमरा लगा हुआ है। आप उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। तुमने देखी है फुटेज? आप देख लीजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। उसमें कोई नजर आया तुम्हें? बस आप 1 मिनट रुके, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। भेजो भेजो, जल्दी भेजो मुझे। साया है जो साथ मेरे, राह छुपे है उसके तले, सच या धोखा को समझ पाए जिंदगी के मोड़ पे।